नहीं आराम थोड़ी है। नहीं वो है। अनिल कुमार वीडियो बंद करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और सुना। आज थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट लगता है। हमको लगा आज क्लास नहीं होगा सर, लेट हो रहा था। नहीं कैसे होगा? नहीं होगा तो सूचना मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आप नहीं किए, इसीलिए लगा। सर मेरा व्हाट्सएप पर नहीं आया था सर। क्या? मेरा व्हाट्सएप पे नहीं आया था सर, लाइव क्लास का ऑनलाइन हो रहा था जो। नहीं कैसे व्हाट्सएप में थोड़ी हो रहा है। नहीं ज्वाइन कर रहे थे क्लास सर, तो नहीं मिला था, पासवर्ड ही नहीं उस समय, आईडी डाल रहे थे तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था उस समय। एक्सेप्ट करेंगे तब ना। कितना आ गया? 8। आर्यन नहीं, जी अनिल सर। कुमार, आर्यन कुमार, सरवर, मोहित, अभिमन्यु, आर्यन, आर्यन राज, विमलेश। 36 में से टोटल 8%। बाकी कहाँ सोया हुआ है ये? क्लास करने में डर लगता है सर वो सबको। हाँ क्लास करने में डर लगता है। क्या है? कोरोना हो जाएगा सर। कोरोना हो जाएगा। ऑनलाइन में कोरोना नहीं होगा भाई। अरे कोरोना खाली हो रहा तभी खुले तो दो, क्लास नहीं कर रहा। खुले दो, इसी वजह से नहीं कर रहा है। खुले दो तो पता चलेगा कोरोना क्या होता है, समझ में आ जाएगा। आपने कल से आज हो सकता है कोई टाइम नवनीत जी सर भी क्लास लेंगे ड्राइंग का। ओके सर। आज से उनका भी हम आईडी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक? जी सर। ड्राइंग क्लास जो एक दिन गया था ना, एक दिन। जी सर। तो उधर जो सेफ्टी, फायर, ये सब बारे में बताया गया था। कोई प्रॉब्लम है उसमें? सर मेरा छूट गया सर, क्या करना पड़ेगा? सर आज छूट मेरा गया है पहला तो क्लास है। सर आज एक मेरा पहला सेकंड। क्लास है। आज मेरा भी पहला क्लास है सर। फायर कितने प्रकार के होता है? हेलो जी सर। यस सर। हेलो। जी सर। 6 प्रकार का सर। फायर आग, आग। जी सर। हेलो। हेलो। जी हाँ सर। सर, क्या बोले? फायर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर भी बताते चल जाएगा सर, लिख ले चल जाएंगे तो छोटा। इतना बिजी रहेगा भाई। हाँ अरे भाई पढ़ाई करो, ठीक ना? बकवास क्या ही कर रहा है? सर का बात सुनो ना सिर्फ। आग का प्रकार था, कौन कौन ग्रुप में बांटा गया था? फायर एक्सटिंग्विशर हम नहीं पूछ रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होता है।
आर्यन जी सर। यस सर। कितने प्रकार के होते हैं? सर मेरा फर्स्ट क्लास आज है। मेरा एक भी और है फर्स्ट ना क्लास आर्यन? यस सर। जी सर। अब जो भी आएगा ना तो बोलना फर्स्ट क्लास है मेरा। नहीं सर, मेरा फर्स्ट क्लास है सर। मेरा रिचार्ज नहीं था सर, रिचार्ज नहीं था। मोबाइल में रिचार्ज नहीं था इसलिए नहीं कर पाए थे। फिर से एक बारी भाजिंग कर दिए सर, हम लोग भी जाएंगे। आग के प्रकार थे 4 के। कौन कौन? ए सर बी सी और डी। डी। आवाज कट रहा है आवाज सर। क्लियर आ जा रहा है, आवाज बढ़िया आ रहा है। रुक कब जाओ तक यार। आवाज आता है सर? हाँ अब आवाज आ रहा है? आवाज हेलो। रिपीट हो रहा है, आ रहा है आवाज रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का कारण है ना, उधर से म्यूट कर दो, जिसको शब्द ऑन नहीं रखो, जिसको पूछना है वही म्यूट ऑन रखो। अब हो रहा है रिपीट? जी सर। नहीं सर, अब नहीं, ठीक है सर। तो आग 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन? ए बी सी और डी। और एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? फायर एग्जीक्यूटर। हम्म। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में तो पूछ ही रहे हैं। मुख्य कितने प्रकार के थे? कौन कौन? सीसीटी, सीटीसी, भुला गया जी सब। फोम एक्सटिंग्विशर, सोडा, ड्राई केमिकल। नो सर। उसके बाद बताए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? और कहीं हम लोग कहीं बाइक से सफर कर रहे, उस दौरान कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम फायर एड का उपयोग किया जाता है। अब आज से आप लोग आइएगा टूल्स के बारे में, हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक लड़का नीतीश भी हुआ सर। नीतीश कुमार। हैंड टूल्स, टॉपिक लिखिए हैंड सर। यस टूल्स सर। एंड। जी बोलिए। हैंड टूल्स एंड सर। पावर टूल्स। यस का सर। नाम क्या है? क्या पूछ रहा हूँ सर, हैंड टूल्स का नाम क्या है? बताएंगे, बहुत सारे इसमें है। टॉपिक फिर से बोलिए सर। हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। हैंड टूल एंड पावर टूल्स। टूल्स। बोलिए सर। हिंदी में बोलते हैं हस्त औजार तथा शक्ति औजार। हस्त औजार तथा शक्ति औजार। यस सर। हो गया सर। हो गया। अब लिख इंट्रोडक्शन, परिचय। यस सर। हो गया। जी सर। यस। तो ये हैंड टूल्स
और पावर टूल्स क्या है। सुनिएगा पहले, जब किसी हम जॉब को बनाते हैं, मतलब थीटा ट्रेड और टर्नर ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो बनाया जाता है तो ड्राइंग के अनुसार एक ब्लूप्रिंट किया जाता है। जिस तरह कल एक ढांचा सर बताए थे कि ये जॉब बनाना है, उसको हम मार्किंग करके उस पर उतनी अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उस पर। हेलो, खरखर किसका जी आवाज आ रहा है जी? मार्केट में सर, कौन है? बंद बंद करो करो। भाई लोग, बंद करो। हम लोग नहीं है सर, घर पे है। तो ड्राइंग के अनुसार ब्लूप्रिंट किया जाता है, उससे अच्छी तरह से मार्किंग हो जाती है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? एक ये मान लिया एक मेटल है, ठीक। मेटल पर हम सर ने बता दिया ये हमको टी बनाना है मेटल पर, ठीक? जी सर। टी बनाना है। सर ने मेटल आपका 30 mm से 40 mm का मेटल एक एमएस प्लेट दे दिए, तो बनाएंगे कैसे? डायरेक्ट हम काटेंगे टी के अनुसार तो सीधा नहीं कटेगा, इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या हुआ, उसका जो है मेजरमेंट लेके हम कैलीपर के द्वारा उस पर नापते हैं कितना mm। सबसे पहले हम उस पर मेटल को फाइलिंग करते हैं, सरफेस को प्लेन करके। उसके बाद उस पर हम चौक से या ब्लूप्रिंट से उस पर थोड़ा पानी डालकर उस पर रगड़ देते हैं। मेटल पर रगड़ने के बाद क्या होता है, उसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो चौक का या ब्लूप्रिंट का वो सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होता है, उस पर हम मार्किंग करते हैं टी के अनुसार। मार्किंग करने के बाद फिर हम पंच कर देते हैं उसमें, जैसे जैसे मार्किंग किए उसी तरह हम पंच कर देते हैं। अब पुनः फिर क्या हो जाता है, वो उसी के अनुसार जैसे हम पंच करते हैं और उसी तरह हम वो फिर काट देते हैं। तो इसी को कहते हैं मार्किंग। लिखिए, जब कभी भी, इंट्रोडक्शन में ना। जी हाँ, जब कभी भी नए जॉब को बनाया जाता है, नए जॉब को बनाया जाता है, बनाया जाता है, तो यह आवश्यक है कि तो यह तो यह आवश्यक है कि तो यह आवश्यक है कि याद तेरी बुक आवश्यक है कि किसी भी, यह आवश्यक है कि उस जॉब की ड्राइंग है कि क्या बोले? है कि उस जॉब की ड्राइंग या फिर से बोलिए सर। उस जॉब की ड्राइंग ड्राइंग या या
ब्लू प्रिंट ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग की जाए। के अनुसार के अनुसार मार्किंग किया जाए। की जाए। जॉब पर जॉब पर जितनी अच्छी क्या सर? अरे जॉब कौन गाड़ी का पर हॉर्न बजा रहा है जितनी यार? हेलो, कौन है मार्केट में जी? गाड़ी पर कौन चला रहा है? कितनी अच्छी जितनी अच्छी वह सही मार्किंग क्या सर? सर एक बार फिर से बोलिए सर। मार्किंग की जाए जॉब किया पर। जाए जॉब पर किया जाए जॉब पर जितनी अच्छी जितनी अच्छी जितनी अच्छी वह सही मार्किंग होगी, वह सही मार्किंग होगी, उतना ही अच्छा उतना ही अच्छा उतना ही अच्छा बनाया जा सकता है। इसीलिए 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 हेलो, इसीलिए जी सर। हाँ इसीलिए जॉब को ड्राइंग या जॉब को ब्लू प्रिंट के अनुसार ब्लू प्रिंट के अनुसार मार्किंग करनी चाहिए। गाना कौन गा रहा है सर? श्रवण कुमार का गाना बज रहा। हो गया? ब्लूप्रिंट के Yes, बाद sir. बोले सर। पैराग्राफ चेंज। ब्लूप्रिंट के अनुसार ब्लूप्रिंट के अनुसार ब्लू प्रिंट के अनुसार मार्किंग करनी चाहिए। हो गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। Yes, sir. मार्किंग रेखाओं को मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए क्या सर? मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर
जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्केटिंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग सर। मीडिया मतलब मेटल पर जो चौक लगा के अच्छी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते यस हैं। सर। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। राजेश सर साधारण ब्रैकेट में ब्लैक चौक। ब्लैक बोर्ड चौक। साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। दूसरा लिखिएगा, लेआउट डाई। दूसरा लेआउट डाई। डाई क्या चीज का कहते हैं? बताते हैं। तीसरा लिखिएगा, क्या सर? तूतिया। तीसरा बोलिए सर। तूतिया बोल रहे हैं सर। तूतिया उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू हीट रोल। सर बोर्ड पे लिखा दीजिए। बोर्ड पर लिखा दीजिए। दिख रहा? यस सर। लिखा है सर। इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ब्रैकेट में करो, BLU ब्लू VITROL। सर तृतीय के बाद क्या लिखा है सर? ब्लू BLU ब्लू विट्रोल। न्यूट्रल सर। विट्रोल। सर विट्रॉल। विट्रोल या नीले तोते का घोल। नीले या थोथे। सर नीले या विट्रोल के बाद लिखो या नीले। सारा है सर, आवाज बहुत दूरी सारा, थोड़ा माइक थोड़ा। या नीले। या नीले। अब जा रहा है ठीक? जी सर। यस सर। या नीले थोथे का घोल।
क्या बोले सर? थोथे। चौथा लिखिएगा बाकी सब घोल, घोल जी, नीले घोल, थोथे का घोल। यस सर। चौथा लिखिएगा व्हाइट कोडिंग। क्या है सर? व्हाइट कोडिंग, वाइट कोडिंग। वाइट कोडिंग। जी, ये आपका क्या है, मार्किंग मीडिया के प्रकार। मतलब हम इतने तरीकों से जॉब पर। हेलो सरसान, किसका कर रहा है जी खर खर? हेलो, ये आपका मार्किंग मीडिया का मतलब लेप लगाने की प्रकार है। कौन कौन? साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, एक लेआउट डाई होता है जो वो ऑटोमेटिक उस पर डाई के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। दूसरा हो गया नीले थोके की घोल। चौथा हो गया व्हाइट कोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मार्किंग के उद्देश्य, पर्पस ऑफ मार्किंग। पांचवा लिखे सर। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर। ठीक। मार्किंग के उद्देश्य। अब हम मार्किंग करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? क्या चीज सर बोले? मार्किंग किए उद्देश्य। इंग्लिश क्या बोले सर? पर्पस। पर्पस ऑफ मार्किंग। पर्पस ऑफ मार्किंग। पहला पॉइंट दीजिए, पहला पॉइंट दीजिए, जॉब बनाते समय, जॉब बनाते समय लिख रहा है जी। यस सर। जॉब बनाते समय चौक की जॉब सर। मार्किंग, जॉब 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 सर, के जॉब बनाते ओपी, समय मार्किंग रेखाओं जॉब बनाते समय, मार्किंग रेखाएं, जॉब बनाते समय मार्किंग रेखाएं कारीगर के लिए, कारीगर के लिए जॉब बनाते समय मार्किंग रेखाएं कारीगर के लिए सही गाइडलाइन का कार्य करती है, सही गाइडलाइन का कार्य करती है। सही गाइडलाइन का कार्य करती है। सही गाइडलाइन का कार्य करती है। हो गया?
जी सर। जिससे वह जिससे वह नेक्स्ट पार्ट उसी में। उसी में जिससे वह जॉब को जिससे वह जॉब को शीघ्र एवं सही सहज बना सकता है। सर जिससे वह जॉब को शीघ्र शीघ्र सर शीघ्र शीघ्र एवं सही सहज बना सकता है। एवं सही साइज में बना सकता है। सही साइज में बना सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हो गया पहला। पहला हो गया। दूसरा सर, हो गया। लिखिए। दूसरा लिखिए मार्किंग करने से मार्किंग करने से मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लग जाता है कि मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लग जाता है कि मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लग जाता है कि जॉब का सही आकार जॉब का सही आकार बनाने के लिए जॉब का सही आकार बनाने के लिए जॉब का सही आकार बनाने के लिए कितनी फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा कितनी फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा कितनी फाइलिंग या मशीनिंग द्वारा धातु को कितनी मात्रा में काटनी है। मशीनिंग के द्वारा धातु को कितनी मात्रा में काटनी है। धातु को कितनी मात्रा में काटनी है।
अनिल, जी सर। एक कार है ना, हम मेरा छोड़िए, हल्का काम करने चल गए थे। मार्किंग करने से सिर्फ फिर शुरू से बोलो तो तुम। कहाँ से बोले भाई? शुरू से मार्किंग करने से। पॉइंट नंबर कितना? सेकंड। मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लगा जाता है कि जॉब के सही आकार। हो गया। जी सर। कितनी लिखा मात्रा भाई? में काटने है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मार्किंग करने से मार्किंग करने से कारीगर को यह ज्ञान होता है, मार्किंग करने से कारीगर को यह ज्ञान होता है, मार्किंग करने से कारीगर को यह ज्ञान होता है कि जॉब को बनाने के लिए उसने प्रथम क्रिया कौन सी करनी है। प्रथम क्रिया कौन सी करनी है। प्रथम क्रिया कौन सी करनी है। बोल रहे हैं सर, मार्किंग जगह चिन्ह भी लिख सकते हैं। हाँ, सर थोड़ा सा जॉब के बाद बताइए ना, क्या बोले, छूट गया। तीसरा पॉइंट में यस सर। मार्किंग सुनो दोबारा। मार्किंग करने से कारीगर को यह ज्ञान होता है कि जॉब को बनाने के लिए उसने यस। प्रथम क्रिया कौन सी करनी है। प्रथम क्रिया कौन सी करनी है। यस सर। ये क्या है मेरा मार्किंग, पर्पस ऑफ मार्किंग, मतलब क्या कह रहे हैं, मार्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग जॉब बनाते हैं तो मार्किंग क्यों करते हैं। मार्किंग करने का मेन 3 पर्पस है, उद्देश्य है। हेलो, हल्ला किसके मोबाइल में हो रहा है, शांत करो न जी। मार्किंग करने के लिए मुख्य जो उद्देश्य मेरा क्या है, गाइडलाइंस हमको मिल जाता है कि हमको किस तरह आगे इसमें कटिंग करना है। क्या कर रहा था पहला पॉइंट, जॉब को बनाते समय मार्किंग रेखाओं को कारीगर के लिए सही गाइडलाइन का कार्य करती है, जिससे जॉब को शीघ्र एवं सही साइज में बना सकती है। मतलब मेरा जो है टी का मेटल है, टी बनाना है उसमें, तो हम पहले मार्किंग करके जॉब पर लेपिंग करके मार्किंग मीडिया द्वारा, उसके बाद उस पर क्या है मार्किंग कर लेते हैं। टी उस पर पहले बना लेते हैं। उससे क्या होता है, हमको सहायता मिलता है कि पहले हम देख लेते हैं या मेरा रूपरेखा सही तैयार हुआ है या नहीं। दूसरा पॉइंट है, जब मार्किंग का दूसरा उद्देश्य क्या कह रहा है, फाइलिंग या मशीनिंग। क्या है, जब हम टी को फाइलिंग से बनाएंगे, रगड़ेंगे या काटेंगे मशीन द्वारा या हेक्सा द्वारा, पहले हम काटेंगे तो हमें क्या सुविधा मिलेगी कि हमको इतने के अंदर काटना है, बल्कि और बाहर नहीं जाना है, मार्किंग के अंदर ही।
जितना मार्किंग है हम उसके बराबर ही हम फाइलिंग करेंगे या मशीन द्वारा अथी करेंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा जॉब का जो है साइज गड़बड़ नहीं होगा। जो साइज में है मेरा वही साइज में जॉब बनेगा। क्लियर जी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जॉब को बनाने कर लैपिंग करने से मार्किंग मीडिया से कारीगर को यह ज्ञान हो जाता है कि हमको प्रथम क्या करनी है। सबसे पहले हम किधर से क्या करेंगे, कौन काटना है, ये आता है। ये मेरा क्या मार्किंग, पर्पस ऑफ मार्किंग। मार्किंग हम किस लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मार्किंग विधि और सावधानियां। मार्किंग विधि और सावधानियां। मार्किंग मार्किंग विधि और सावधानियां। और सावधानियां। अब जो है हम पर्पस देखें, उसके बाद हम मार्किंग का क्या है विधि, मार्किंग हम कैसे हम करेंगे और उसमें हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लिख लिया सब? यस सर। चलिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए जिस जॉब पर हम मार्किंग करनी हो, जिस जॉब पर हमें मार्किंग करनी हो, जिस जॉब पर हमें मार्किंग करनी हो, उस जॉब की सतह को पहले साफ कर लेना चाहिए। उस जॉब को सतह को पहले साफ कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है, जिस जॉब पर मार्किंग करनी हो उस जॉब को सतह को हम साफ कर लेना चाहिए। मतलब हम जिस जॉब पर हम मार्किंग कर रहे हैं, जिस पर हम मार्किंग कर रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे, सरफेस को पहले फाइल से रगड़कर, जब तक हम उस सतह पर मेटल में फाइलिंग नहीं करेंगे तो उस पर मार्किंग ढंग से नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब हम इस पर लैपिंग करेंगे चौक से या ब्लू प्रिंट से, तो वो क्या होगा, मेरा उसमें चिपकेगा ही नहीं ये चौक। इसीलिए क्या कहते हैं, सर्वप्रथम सरफेस को हमको साफ कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बोलिए सर। जॉब पर कलर चौक का चाहिए। कलर जॉब पर कलर चौक का प्रयोग करना चाहिए ताकि मार्किंग, हाँ कलर चौक कलर चौक, ये व्हाइट है ना, इसको क्या बोलते हैं, चौक। वाइट।
हाँ, व्हाइट चौक, व्हाइट नहीं लिखना है, कलर। कलर चौक। जी, कलर चौक का प्रयोग करना चाहिए ताकि मार्किंग साफ नजर आए। यस सर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मार्किंग कॉमा जॉब की ड्राइंग के अनुसार करनी चाहिए। मार्किंग जॉब के अनुसार, मार्किंग जॉब की ड्राइंग ना सर? हाँ, जॉब की ड्राइंग, ये नहीं सर। मार्किंग कॉमा जॉब की ड्राइंग के अनुसार करनी चाहिए। मार्किंग करते समय इसी में सर। हाँ, इसी में मार्किंग करते समय ड्राइंग को सामने होनी चाहिए। मार्किंग करते समय ड्राइंग को सामने होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, कलर चौक का प्रयोग करना चाहिए ताकि, मतलब जब हम उस जॉब पर लैपिंग करेंगे, मार्किंग मीडिया से करेंगे, विधि करेंगे, तो वो क्या है, उसमें हमको कलर चौक का प्रयोग करना चाहिए। कलर चौक हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें साफ साफ जब हम मार्किंग खींचेंगे, लाइन उसमें खींचेंगे, तो उसमें मेरा साफ साफ दिखेगा लाइन। तीसरा पॉइंट था, जब मार्किंग या ड्राइंग के अनुसार जो हमारा फिगर जो है दिया हुआ है, टी का मेजरमेंट, उसी के अनुसार करना चाहिए। जब भी हम करेंगे तो उसे देखकर फिगर को या उसे सामने रख लेंगे तभी करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 30 mm के जगह 35 हो जाएगा, 35 के जगह 40 हो जाएगा, अगर हम मेजरमेंट से नहीं करेंगे तो। चौथा पॉइंट लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू। यस सर, बोलिए। जॉब को नापने के लिए, जॉब को नापने के लिए या चेक करने के लिए सही टूल होना चाहिए। जॉब को नापने के लिए या चेक करने के लिए सही टूल होना चाहिए। जॉब को नापने के लिए या चेक करने के लिए सही टूल होना चाहिए। ये नहीं बोल। यस सर। मेरा कहाँ है? वह वाला बोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यस सर। जॉब पर, चौक सर। जॉब पर मार्किंग करते समय, जॉब पर मार्किंग करते समय मार्किंग टूल का नोक या पॉइंट सही होनी चाहिए। मार्किंग टूल्स का मार्किंग टूल्स का पॉइंट या नोक, मार्किंग टूल्स का पॉइंट के बाद क्या लिखा है सर? पॉइंट
लिख लिया? पॉइंट लिखे। होनी चाहिए, मतलब हम मार्किंग कर रहे हैं तो मार्किंग टूल जो होता है उसका पॉइंट जो नोक है वो सही होना चाहिए, मेरा मार्किंग सही होगा। कनेक्ट वीडियो देख लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वीडियो तो एक बार अगर किसी जॉब में अगर किसी जॉब में होल करना है तो अगर किसी जॉब में होल करना है तो अरे सुनिए अगर किसी जॉब में होल करना है तो होल करना है तो कौन बोल रहा है जी? रिटर्निंग आवाज आ रहा है। कौन बोल रहा है जी? रिटर्निंग आवाज आ रहा है। हेलो, अगर किसी जॉब में होल करना है तो जॉब पर सेंटर पंच द्वारा होल डालकर क्या बोले सर, फिर से बोलिए सेंटर। अगर किसी जॉब में होल करना है तो हेलो, बर्तन की दाम बना रहा है। आगे खाना खा लो भाई तो फिर आना। अगर किसी जॉब में होल करना है तो जॉब पर पहले सेंटर पंच द्वारा होल डालकर और उस साइज का होल करना है जिससे आधा डिवाइडर सेंटर पंच द्वारा होल डालकर और जिस साइज का होल करना है उससे आधा डिवाइडर खोलकर वृत्त लगाना चाहिए। फिर से बोलिए सर, छूट गया। होल डालकर कहाँ था? होल डालकर बोलिए ना सर। होल डालकर और जिस साइज का होल करना हो उससे आधा डिवाइडर खोलकर वृत्त लगाना चाहिए। उससे आधा डिवाइडर, इसका आगे बोलिए सर। आधा डिवाइडर खोलकर वृत्त लगाना चाहिए। मान लिए किसी हो गया। यस सर। किसी जॉब में हमको एक छिद्र करना है, होल करना है, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटर पंच, एक पंच आता है, 3 प्रकार का पंच होता है, पंच के बारे में भी बताएंगे। सेंटर पंच, डाउन पंच और प्रिक पंच, सबका अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक। तो हम अगर किसी जगह हमको ड्रिल करना है, होल का मतलब वही हुआ ड्रिल करना है, तो हम सबसे पहले सेंटर पंच द्वारा उस होल में डालकर एक छिद्र निशान लगा देंगे उस साइज के। उसके बाद उस छिद्र से उस डिवाइडर को उसका आधा वृत्त, जितना मान लिया हमको 10 mm का, हेलो जी सर, बोलिए 10 सर। mm का, अरे आवाज किसका टी टाटी कर रहा है? 10 mm का चाहिए सर, वृत्त लगाना चाहिए। वो तो लिखा दिए यार कब के।
हाँ लिखा दिया, फिर अभी क्या बोल रहे हैं सर? बता रहे हैं ना, मान लिए किसी होल मेटल में हमको पंच करना है, एक ठीक छिद्र करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पंच से हम उस पॉइंट पर पंच करेंगे। सब अपना माइक बंद से सबको माइक बंद करवाइए सर, कैसे आवाज हो रहा है इसे? हम बोल तो रहे हैं बंद करो, सुन ही नहीं रहा है। क्या है, तो पंच को हम सेंटर पंच द्वारा उसमें एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद डिवाइडर से, क्या एक डिवाइडर आता है, उससे क्या करेंगे, अगर हमको 10 mm का एक छिद्र करना है, उसमें 10 mm, तो उसका क्या करेंगे, हम आधा लेंगे, 5 mm करके उसका साइज गोल कर देंगे। साइज करने के बाद वो क्या है, 10 mm का होल बन जाएगा। उसके बाद उसमें हम ड्रिल करेंगे। क्लियर? जी सर। समझा कि नहीं? खाली जी सर नहीं कहो, नहीं समझ रहा है तो बोलो। समझ गए सर, समझ। मतलब क्या कर रहे हैं, किसी हमको कहीं छेद करना है, ठीक, मेटल में 10 mm का, तो उसको क्या हम करेंगे, एक सेंटर पंच से उस जगह जहां हमको छेद करना, होल करना है, तो वहां पॉइंट लगा के 5 mm का मेजरमेंट लेके डिवाइडर से उस पॉइंट से होल बना देंगे। उसके बाद उस पर हम छिद्र करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पंचिंग करते समय ड्राइंग के अनुसार पंचिंग करनी चाहिए। ड्राइंग के अनुसार पंचिंग करनी चाहिए। ड्राइंग सर, ड्राइंग के अनुसार पंचिंग करना चाहिए जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डॉट पंच से क्या सर, फिर से बोलिए। डॉट पंच से निशान साफ और एक जैसा होना चाहिए। आ गया, 2 पंच आपका आ गया नहीं, एक सेंटर पंच और दूसरा डॉट पंच हो गया। तो एक और बचा क्रीप पंच। हाँ, तो सेंटर पंच हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमको होल करना हो, ठीक। सर डॉट पंच क्या, डॉट पंच से नहीं लिखा है, फिर से बोलिए। डॉट पंच से निशान साफ और एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए। हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, डॉट पंच। जैसे मेरा जो है टी आकार का मेटल में ड्राइंग बना दिए, मार्किंग कर दिए। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट पंच से एक साइज में लगातार, जैसे टी बना हुआ है उस तरह
हैमर द्वारा कट पूरे में टी बना देंगे, इसी को कहते हैं हम डॉट पंच। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मार्किंग करते समय मार्किंग करने के पश्चात फिर से सर। मार्किंग करने के पश्चात डिजिटल बोर्ड नहीं है क्या सर। क्या डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल रूम है लेकिन खराब है जी। बनवाना चाहिए सर। मार्किंग करने के पश्चात या जॉब पर कार्य शुरू करने से पहले या जॉब पर कार्य शुरू करने से पहले मार्किंग की हुई जॉब को दोबारा देख लेना चाहिए। मार्किंग मार्किंग की हुई जॉब को दोबारा देख लेना चाहिए। पचास % यूज हो गया। क्या? अरे 50% यूज हो गया। 1 GB ये 50% कहाँ से हो जाएगा अभी जी? नहीं सर, ज्यादा खाता है इसमें ज्यादा। और पड़े सेटिंग में जाके अथी कर दो, लो क्वालिटी। सेटिंग सर ये भी बहुत खा रहा है सर। मोर में जाना ना, सुनो, मोर में जाना। जी। मोर में जाने के बाद सेटिंग में जाना, ठीक। सेटिंग में जाने देखना लिखा होगा लो क्वालिटी मोड, उसको ऑन कर दो। सर तो मोर में गए तो हिंदी में लिखा था सर। लिखा था, सबमिट लिखा था। अरे नहीं यार, मोर में गया ना। तो फिल्म चालू हो गया सर। हाँ, गाना बजने ऑप्शन लगता देता है। है सेटिंग में? सेटिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं है, तुम लोग में देता है। नहीं दे रहा है सर। नो सेटिंग में हेल्प दे रहा, सबमिट दे रहा, रिपोर्ट अवेज दे रहा। नहीं, मोर है ना, क्लिक करो, उसके बाद मोर आएगा, नीचे है ना मोर, राइट साइड में 3 यस सर। तो उसमें आ रहा हेल्प, तो उसमें हेल्प आता है सर, गेट हेल्प आता है, सबमिट फीडबैक आता है, रिपोर्ट अवेगस आता है। नहीं, तो हम लोग में है रिकॉर्डिंग है, स्टूडेंट कंटिन्यू सेटिंग है, लाइव फुल्स है, यूट्यूब स्ट्राइव, रिपोर्ट अप। तो सर आप नहीं है सर, हम लोग इसीलिए रहता है आपने। हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट में उतना फैसिलिटी नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं, 6 तारीख तक कष्ट करो। चलो लिखो, कहाँ थे? दोबारा देख लेना चाहिए। हाँ, 6 के बाद खुल जाएगा कॉलेज सर? हाँ उम्मीद तो है 6 के बाद खुल जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पंच को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। क्या सर? पंच को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। पंच को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जी, चलिए आज का यही समाप्त होता है मेरा सेवा।
अब अनूप आएंगे। तो हमने आज क्या बताया, हस्त हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स, मतलब हस्त औजार और शक्ति औजार। इसको हम इंट्रोडक्शन में जॉब बनाने के लिए हम मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको टी बनाना है तो उसमें हम लैपिंग करते हैं ब्लूप्रिंट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया। ताप दर्शाने के लिए जॉब पर सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, साधारण चौक बोर्ड, लेआउट डाई बोर्ड, उसके बाद नीले पोते का घोल, व्हाइट कोडिंग। उसके बाद हमने बताया मार्किंग का उद्देश्य, हम आखिर मार्किंग क्यों करते हैं। तो मार्किंग हम पर्पस ऑफ मार्किंग, तो मार्किंग हम क्यों कर रहे हैं कि मार्किंग हम किसी भी जॉब को बनाने से पहले हम अपने मेटल पर मार्किंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या है, गाइडलाइंस मिलती है कि हम सही तरीका से काम कर रहे हैं। वो जॉब आपका जब मार्किंग कर लीजिएगा तो आपका जॉब कभी नहीं खराब होगा और अच्छी से बनेगा। और साइज जो है एक्यूरेट में बनता है, जो हम साइज में मार्किंग करते हैं वो हम एक्यूरेट साइज में उसका फाइलिंग करते हैं, या मशीन द्वारा करेंगे या फाइल से करें। अगर हम मार्किंग नहीं करके करेंगे तो क्या होगा, कभी ज्यादा घिस जाएगा, कभी कम घिसेगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा परेशानी होती है। उसके बाद लिखा है मेथड ऑफ मार्किंग, मार्किंग विधि और सावधानियां, मतलब जॉब को हम किस तरह मार्किंग करते हैं। तो जिस जॉब पर सबसे पहले क्या है, किसी भी जॉब को मार्किंग करने के लिए हम उस सतह को फाइलिंग करते हैं, पूरा साफ करते हैं। उसके बाद कलर चौक द्वारा उसका प्रयोग करके उसके बाद मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद उस पर क्या करते हैं, हम पंच की अगर आवश्यकता है, ड्रिल होल करने, छिद्र करने के, तो उस पर हम कौन पंच से करेंगे, सेंटर पंच द्वारा उसमें पंच करेंगे। उसके बाद हम उस पर डॉट पंच से मार्किंग करेंगे। जो हमारा फिगर रहेगा उसी के अनुसार हम डॉट पंच से हम उस पर मार्किंग करेंगे। ठीक, थैंक यू आज के लिए। फिर हम कल मिलेंगे, टाइम आपका यही रहेगा 11 से। और आज ड्राइंग वाले सर को ग्रुप में जोड़ देते हैं, या हो सकता है उनका आईडी हम भेज दें, उनसे आप एक बार बात कर लीजिएगा कितना बजे क्लास लेंगे। सर एमडी का भी होगा ड्राइंग, सबका होगा। तो आईडी भेज दिए सर उनका, आईडी भेज देते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।